क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि हम जितना ज्यादा उम्मीद करते हैं उतना ही ज्यादा अंदर से टूटते जाते हैं? जरा अपने दिन की शुरुआत को याद कीजिए। सुबह उठते ही मन में एक हल्की सी तस्वीर बन जाती है। आज सब ठीक रहेगा, लोग अच्छे से बात करेंगे, काम बिना परेशानी के हो जाएगा। और कहीं ना कहीं हम ये भी उम्मीद करते हैं कि दुनिया आज हमारे हिसाब से चलेगी। लेकिन क्या ऐसा होता है? ऑफिस जाते समय ट्रैफिक मिल जाता है, कोई आपकी बात का गलत मतलब निकाल लेता है, जिससे आप प्यार करते हैं वही आपको समझ नहीं पाता। और दिन के अंत में एक अजीब सी थकान महसूस होती है, सिर्फ शरीर की नहीं, मन की। आप सोचते हैं आज इतना बुरा क्यों लगा? लेकिन असली सवाल शायद ये है, मैंने आज कितनी उम्मीदें रखी थी? देखिए, उम्मीद बहुत सूक्ष्म चीज है। ये हमेशा साफ साफ दिखाई नहीं देती। ये चुपचाप हमारे विचारों में छिपी होती है। जैसे आप किसी दोस्त को मैसेज करते हैं और अंदर ही अंदर उम्मीद करते हैं कि वो तुरंत जवाब देगा। जब जवाब देर से आता है तो हल्की सी बेचैनी होती है। फिर मन कहानी बनाने लगता है, शायद उसे मेरी परवाह नहीं है, शायद मैं उसके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं हूं। सच क्या है, हमें पता भी नहीं, लेकिन दर्द शुरू हो चुका होता है। अब एक और उदाहरण लीजिए। आपने बहुत मेहनत से कोई काम किया, दिल लगाकर, पूरी ईमानदारी से, और अंदर ही अंदर उम्मीद की कि लोग उसकी तारीफ करेंगे, आपको पहचान मिलेगी। लेकिन जब वैसा नहीं होता तो अचानक वो काम आपको छोटा लगने लगता है। आप खुद पर शक करने लगते हैं। काम वही है, आप वही है, लेकिन अनुभव बदल गया। क्यों? क्योंकि उम्मीद टूट गई। यही वो जगह है जहां से समझ शुरू होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें दुख इसलिए होता है क्योंकि दुनिया हमारे साथ गलत करती है। लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? या फिर हमारी उम्मीदें ही वो अदृश्य दीवार है जिनसे टकराकर हम बार बार चोट खाते हैं? जिद्दू कृष्णमूर्ति ने इसी बात को बहुत गहराई से समझाया था। वो कहते थे, हम दुखी इसलिए नहीं होते क्योंकि जीवन कठिन है, हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम जीवन से कुछ खास उम्मीद करते हैं। जरा इस बात को महसूस कीजिए। अगर आप किसी से कुछ भी उम्मीद ना रखें तो क्या वही व्यवहार आपको उतना चोट पहुंचा पाएगा? मान लीजिए आप एक दुकान पर जाते हैं और दुकानदार आपसे थोड़ा रूखा व्यवहार करता है। आपको शायद फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर वही व्यवहार आपका कोई करीबी इंसान करे तो दिल तुरंत भारी हो जाता है। फर्क क्या है? उम्मीद। जहां उम्मीद ज्यादा होती है वहीं चोट गहरी होती है। अब थोड़ा और करीब से देखते हैं। हमारे रिश्तों में हम अक्सर कहते हैं, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, लेकिन अंदर से हम बहुत कुछ चाहते हैं। समझ, सम्मान, ध्यान, प्यार, मान्यता। और ये चाहत गलत नहीं है, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब ये चाहत उम्मीद बन जाती है। चाहत एक खुली चीज है, वो बहती है, लेकिन उम्मीद एक पकड़ है, वो जकड़ लेती है। जैसे आप किसी को फूल देते हैं सिर्फ इसलिए कि आपको अच्छा लगता है, ये चाहत है। लेकिन अगर आप फूल देते समय ये सोचते हैं, अब उसे भी मुझे कुछ देना चाहिए, तो ये उम्मीद बन जाती है और यहीं से संबंध भारी हो जाते हैं। अब एक और दृश्य सोचिए। एक मां अपने बच्चे से उम्मीद करती है कि वो हमेशा अच्छा पढ़ेगा, अच्छे नंबर लाएगा, समझदार बनेगा। जब बच्चा वैसा नहीं करता तो मां को दुख होता है। लेकिन क्या वो दुख सिर्फ बच्चे के व्यवहार से है या उस तस्वीर से जो मां ने अपने मन में बना रखी थी? हम सब अपने जीवन में ऐसी तस्वीरें बनाए रखते हैं। मेरा करियर ऐसा होना चाहिए, मेरा रिश्ता ऐसा होना चाहिए, लोग मुझे ऐसे देखना चाहिए। और जब वास्तविकता उस तस्वीर से अलग होती है तो हम टूट जाते हैं। ये बहुत गहरी बात है। हम जीवन को जैसा है वैसा नहीं देखते, हम उसे अपनी उम्मीदों के फिल्टर से देखते हैं, और यही फिल्टर हमारे दुख का कारण बन जाता है। अब थोड़ा रुककर अपने जीवन को देखिए। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने किसी से उम्मीद की और जब वो पूरी नहीं हुई तो आपने दूरी बना ली? कितनी बार ऐसा हुआ है
कि आपने खुद से बहुत उम्मीद की और जब आप उस पर खरे नहीं उतरे तो आपने खुद को ही दोषी ठहरा दिया। हम सिर्फ दूसरों से ही नहीं, खुद से भी उम्मीद करते हैं मुझे हमेशा मजबूत रहना चाहिए, मुझे कभी गलती नहीं करनी चाहिए, मुझे हमेशा खुश रहना चाहिए। और जब हम इंसान होने की वजह से इन उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाते तो अंदर गिल्ट और शेम पैदा होता है। यानी उम्मीद सिर्फ बाहर से नहीं आती, वो अंदर भी पैदा होती है। और यही कारण है कि हम अक्सर खुद के ही खिलाफ हो जाते हैं। अब एक पल के लिए कल्पना कीजिए, अगर आप एक दिन के लिए पूरी तरह बिना उम्मीद के जिए, सुबह उठें लेकिन ये तय ना करें कि दिन कैसा होना चाहिए, लोगों से मिलें लेकिन उनसे कुछ पाने की उम्मीद ना रखें, काम करें लेकिन उसके परिणाम से खुद को ना जोड़ें, क्या होगा? शायद पहली बार आप हल्का महसूस करेंगे, क्योंकि उम्मीद एक अदृश्य बोझ है जिसे हम हर समय उठाए रखते हैं बिना ये जाने कि हम थक क्यों रहे हैं। और जब ये बोझ उतरता है तो मन में एक अजीब सी शांति आती है। ये शांति बाहर से नहीं आती, ये अंदर से निकलती है। इसीलिए कई आध्यात्मिक परंपराएं कहती हैं, छोड़ो और मुक्त हो जाओ। लेकिन यहां एक भ्रम होता है। लोग सोचते हैं अगर मैं उम्मीद छोड़ दूंगा तो मैं उदासीन हो जाऊंगा, मुझे किसी चीज की परवाह नहीं रहेगी। लेकिन सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। जब आप उम्मीद छोड़ते हैं तब आप पहली बार सच में परवाह करते हैं, क्योंकि अब आपकी परवाह किसी परिणाम से जुड़ी नहीं होती। आप किसी से प्यार करते हैं क्योंकि आप करना चाहते हैं, न कि इसलिए कि आपको बदले में कुछ चाहिए। आप काम करते हैं क्योंकि आपको उसमें आनंद आता है, न कि इसलिए कि आपको सराहना चाहिए। यही असली स्वतंत्रता है और शायद यही जीवन का सबसे गहरा अनुभव भी है। अब अंत में बस एक बात अपने दिल में रखिए, उम्मीदें छोटी छोटी लगती है लेकिन उनका असर बहुत गहरा होता है। वे धीरे धीरे हमारे अनुभव को बदल देती है, हमारे रिश्तों को भारी बना देती है और हमें उस सच्चाई से दूर ले जाती है जो इस पल में मौजूद है। तो अगली बार जब भी आप किसी चीज से दुखी हो तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या यह दुख सच में उस घटना से है या मेरी उम्मीद से? यही सवाल आपके जीवन को बदल सकता है। अब जरा एक साधारण सा दृश्य सोचिए। आपके हाथ में रेत है, अगर आप उसे कसकर पकड़ते हैं तो क्या होता है? वो उंगलियों के बीच से फिसलने लगती है। लेकिन अगर आप हाथ को ढीला छोड़ दें तो वही रेत शांत होकर हथेली पर टिक जाती है। ये सिर्फ एक भौतिक घटना नहीं है, ये हमारे पूरे जीवन का एक गहरा प्रतीक है। हम जितना पकड़ते हैं उतना खोते हैं और जितना छोड़ते हैं उतना संभाल पाते हैं। अब इसे अपने जीवन से जोड़कर देखिए। जब आप किसी रिश्ते को बहुत कसकर पकड़ते हैं, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे, तो धीरे धीरे वही रिश्ता भारी होने लगता है। दूसरा इंसान दबाव महसूस करता है और दूरी बनने लगती है। लेकिन जब आप उसी रिश्ते में थोड़ा स्पेस देते हैं, थोड़ी आजादी देते हैं, तो वही रिश्ता सहज हो जाता है। यही पकड़ और छोड़ने का फर्क है। अब एक और साधारण उदाहरण लेते हैं। आपने कभी ध्यान दिया है जब आप नींद को जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश करते हैं, मुझे अभी सोना ही है, तो नींद और दूर भागती है। लेकिन जब आप उसे छोड़ देते हैं, बस आराम से लेट जाते हैं, तो नींद खुद ब खुद आ जाती है। यानी कुछ चीजें पकड़ने से नहीं मिलती, छोड़ने से मिलती है। अब यही बात उम्मीद पर लागू होती है। उम्मीद क्या है? उम्मीद एक मानसिक पकड़ है, एक ऐसी पकड़ जो किसी भविष्य की तस्वीर को थामे रहती है। ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। और जब वास्तविकता उस पकड़ से बाहर जाती है तो हमें लगता है कुछ गलत हो गया। लेकिन क्या सच में कुछ गलत हुआ है या सिर्फ हमारी पकड़ ढीली पड़ गई है? जिद्दू कृष्णमूर्ति बार बार कहते थे, जहां पकड़ है वहां डर है, और जहां डर है वहां प्रेम नहीं हो सकता। जरा इस बात को अपने अनुभव से जोड़िए। जब आप किसी से उम्मीद करते हैं तो उसके खोने का डर भी साथ आता है। आप सोचते हैं, अगर उसने मेरी उम्मीद पूरी नहीं की
तो क्या होगा अगर चीजें वैसी नहीं हुई? तो मैं क्या करूंगा? यानी उम्मीद अपने साथ डर को भी लाती है, और डर हमारे हर अनुभव को संकुचित कर देता है। अब इसे और स्पष्ट करते हैं। मान लीजिए आप एक इंटरव्यू देने जा रहे हैं। अगर आपके मन में उम्मीद है, मुझे ये नौकरी हर हाल में चाहिए, तो इंटरव्यू के दौरान आपका पूरा ध्यान परिणाम पर रहेगा। आप हर जवाब में ये सोचेंगे, क्या ये सही है? क्या इससे मुझे नौकरी मिलेगी? और इस दबाव में आप अपनी सहजता खो देते हैं। लेकिन अगर आप उसी इंटरव्यू में जाएं, बिना किसी उम्मीद के, सिर्फ ये सोचकर मैं अपना बेस्ट दूंगा, जो होगा देखा जाएगा, तो क्या फर्क पड़ेगा? आप ज्यादा शांत होंगे, ज्यादा स्पष्ट होंगे, और शायद आपका प्रदर्शन भी बेहतर होगा। यानी जब उम्मीद हटती है तो क्षमता खुलती है। ये एक बड़ा विरोधाभास है। हम सोचते हैं उम्मीद हमें आगे बढ़ाती है, लेकिन अक्सर उम्मीद ही हमें जकड़ लेती है। अब एक और दृश्य देखिए। आप किसी को दिल से पसंद करते हैं और मन में उम्मीद करते हैं वो भी मुझे उतना ही पसंद करे। धीरे धीरे ये उम्मीद आपके व्यवहार को बदल देती है। आप हर बात सोच समझ कर करने लगते हैं, हर शब्द को तौलते हैं, हर प्रतिक्रिया का इंतजार करते हैं, और इसी प्रक्रिया में आप अपनी असली सहजता खो देते हैं। लेकिन अगर आप उसी व्यक्ति से बिना किसी उम्मीद के मिले, सिर्फ इसलिए कि आपको उसकी संगत अच्छी लगती है, तो आप ज्यादा वास्तविक होंगे, ज्यादा खुले होंगे, और यही सच्चाई रिश्ते को गहरा बनाती है। यानी उम्मीद छोड़ना रिश्तों को खत्म करना नहीं है, बल्कि उन्हें असली बनाना है। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। हमारा मन हमेशा भविष्य में जीना चाहता है। वो कहता है, जब ये मिलेगा तब मैं खुश होऊंगा, जब सब ठीक होगा तब मैं शांत हो जाऊंगा। और यही उम्मीद हमें इस पल से दूर ले जाती है। लेकिन सच्चाई क्या है? जीवन सिर्फ इसी पल में है, ना कल में, ना आने वाले कल में। और जब हम उम्मीद में जीते हैं तो हम इस पल को खो देते हैं। यही कारण है कि इतनी सारी चीजें होने के बावजूद हम अंदर से खाली महसूस करते हैं, क्योंकि हम जी नहीं रहे, हम इंतजार कर रहे हैं। अब एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। अभी इस पल अपने आसपास देखिए। जो है उसे बिना किसी तुलना के देखें, बिना ये सोचे कि ये और बेहतर होना चाहिए। सिर्फ देखें, सिर्फ महसूस करें। क्या आप उस शांति को महसूस कर पा रहे हैं जो बिना उम्मीद के आती है? ये बहुत सूक्ष्म है, लेकिन बहुत वास्तविक है। इसीलिए कई वैज्ञानिक शोध भी कहते हैं कि जब हम प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस में होते हैं तो हमारा स्ट्रेस लेवल कम होता है और मन अधिक शांत रहता है। यानी जब हम उम्मीद छोड़ते हैं तो हम वर्तमान में लौट आते हैं, और वर्तमान हमेशा शांत होता है। अब एक और गहरी बात समझिए। उम्मीद का मतलब है आप जीवन को नियंत्रित करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि चीजें आपके अनुसार चलें। लेकिन क्या जीवन कभी पूरी तरह नियंत्रित हो सकता है? नहीं। और यही संघर्ष है। हम नियंत्रण चाहते हैं, लेकिन जीवन अनिश्चित है। तो क्या किया जाए? शायद हमें नियंत्रण छोड़ना सीखना होगा। और जब नियंत्रण छूटता है तो उम्मीद भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। और जब उम्मीद खत्म होती है तो एक नई ऊर्जा पैदा होती है, स्वीकृति की ऊर्जा। स्वीकृति का मतलब हार मान लेना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि जो है वही इस पल की सच्चाई है। और जब आप इस सच्चाई के साथ होते हैं तो मन में कोई संघर्ष नहीं रहता। यही असली शांति है। तो अगली बार जब आप खुद को किसी चीज को पकड़ते हुए पाए, किसी परिणाम को, किसी व्यक्ति को, किसी भावना को, तो बस एक पल रुकिए और धीरे से अपने आप से कहिए, क्या मैं इसे थोड़ा छोड़ सकता हूं? शायद उसी पल आपको पहली बार आजादी का स्वाद मिलेगा। अब तक हमने देखा कैसे उम्मीद एक पकड़ बन जाती है और कैसे वही पकड़ हमें धीरे धीरे भीतर से बांध देती है। लेकिन अब एक और गहरी परत को समझते हैं। असल में उम्मीद पैदा कहां से होती है?
क्या ये सिर्फ परिस्थितियों से आती है या इसके पीछे कुछ और भी छिपा है? थोड़ा ध्यान से देखिए। जब भी आप उम्मीद करते हैं लोग मुझे समझे, मुझे सम्मान मिले, मेरी कद्र हो, तो क्या आप सच में सिर्फ उन चीजों की उम्मीद कर रहे हैं या आप अपने भीतर की किसी कमी को भरने की कोशिश कर रहे हैं? यहीं से एक बहुत महत्वपूर्ण बात सामने आती है। उम्मीद सिर्फ बाहरी चीज नहीं है, ये हमारे अंदर की एक अधूरी भावना का विस्तार है। जैसे अगर अंदर कहीं असुरक्षा है तो हम दूसरों से सुरक्षा की उम्मीद करते हैं। अगर अंदर खालीपन है तो हम रिश्तों से उसे भरने की उम्मीद करते हैं। अगर अंदर मान्यता की कमी है तो हम दुनिया से प्रशंसा की उम्मीद करते हैं। यानी उम्मीद बाहर की तरफ जाती हुई एक भीख है जो अंदर की कमी से जन्म लेती है। ये बात थोड़ी कठोर लग सकती है, लेकिन अगर आप इसे ईमानदारी से देखेंगे तो इसमें एक सच्चाई दिखेगी। अब एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक युवक था, वो हर किसी से यही उम्मीद करता था कि लोग उसे पसंद करें, उसकी तारीफ करें, उसे स्वीकार करें। वो हमेशा अपने व्यवहार को बदलता रहता ताकि लोग खुश रहें। कुछ समय बाद वो बहुत थक गया। एक दिन उसने अपने गुरु से पूछा, मैं इतना खाली क्यों महसूस करता हूं, जबकि मैं सबको खुश करने की कोशिश करता हूं? गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम दूसरों से वो मांग रहे हो जो तुम खुद को देने से डरते हो। ये बात सीधे दिल में उतरती है। हम अक्सर खुद को स्वीकार नहीं कर पाते और इसलिए दूसरों से स्वीकृति की उम्मीद करते हैं। लेकिन क्या ये कभी पूरा हो सकता है? शायद नहीं, क्योंकि जो चीज अंदर से आनी चाहिए वो बाहर से कभी पूरी नहीं हो सकती। जिद्दू कृष्णमूर्ति इसी ओर इशारा करते थे। जब आप खुद को समझ लेते हैं तो आपको किसी और से कुछ पाने की जरूरत नहीं रहती। अब इसे और सरल तरीके से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक खाली कटोरा है। आप उसे लेकर हर जगह जाते हैं और लोगों से कहते हैं, इसे भर दो, मुझे खुश कर दो, मुझे पूरा कर दो। कोई थोड़ा भर देता है, कोई बिल्कुल नहीं भरता, और कुछ समय बाद वो फिर खाली हो जाता है। यानी आप हमेशा दूसरों पर निर्भर रहेंगे। लेकिन अगर आप खुद उस कटोरे को भरना सीख जाएं, तो क्या होगा? फिर आप किसी के पास मांगने नहीं जाएंगे, आप सिर्फ बांटने जाएंगे। यही फर्क है निर्भरता और स्वतंत्रता में। अब जरा अपने जीवन में देखें, कितनी बार आपने ये महसूस किया है कि अगर वो इंसान मेरे साथ रहे तो मैं खुश रहूंगा, अगर मुझे ये नौकरी मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। और जब वो चीज मिल भी जाती है तो कुछ समय बाद फिर वही खालीपन लौट आता है। क्यों? क्योंकि समस्या बाहर नहीं थी, वो अंदर थी। और जब तक अंदर की जड़ को नहीं समझेंगे तब तक उम्मीद का ये चक्र चलता रहेगा। अब एक विरोधाभास को समझिए। हम सोचते हैं अगर मेरी सारी उम्मीदें पूरी हो जाए तो मैं पूरी तरह संतुष्ट हो जाऊंगा। लेकिन सच्चाई यह है, जितनी उम्मीदें पूरी होती है उतनी नई उम्मीदें पैदा हो जाती है। ये एक अंतहीन दौड़ है। जैसे आपने एक लक्ष्य हासिल किया, कुछ समय खुशी मिली, फिर मन ने कहा अब अगला क्या, और ये सिलसिला चलता रहता है। इसलिए सवाल ये नहीं है कि मेरी उम्मीदें कब पूरी होंगी। सवाल ये है, क्या मैं इस उम्मीद के खेल को समझ सकता हूं? जब आप इस खेल को समझ लेते हैं तो धीरे धीरे उससे बाहर निकलने लगते हैं। अब एक और गहरी बात, उम्मीद हमेशा समय से जुड़ी होती है। वो कहती है अभी नहीं, लेकिन भविष्य में सब ठीक हो जाएगा। और इसी वजह से हम वर्तमान को टालते रहते हैं। हम सोचते हैं अभी मैं खुश नहीं हूं, लेकिन एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो एक दिन कभी आता नहीं, क्योंकि जब वो आता है तो वो भी आज बन जाता है और मन फिर एक नया कल बना लेता है। यानी हम हमेशा एक काल्पनिक भविष्य में जीते रहते हैं और वर्तमान हमारे हाथ से फिसलता रहता है। यही कारण है कि इतनी उपलब्धियों के बाद भी मन में एक अधूरापन बना रहता है। अब जरा रुकिए और अपने भीतर झांकिए।
क्या आपकी कोई ऐसी उम्मीद है जो आपको अंदर से बांधे हुए है? कोई ऐसा विचार जो बार बार कहता है, जब ये होगा तब मैं खुश होऊंगा? अगर है तो बस उसे देखें, उसे बदलने की कोशिश मत करें, उसे दबाए मत, बस उसे समझें, क्योंकि समझ ही बदलाव की शुरुआत है। जब आप बिना जजमेंट के अपनी उम्मीदों को देखते हैं तो धीरे धीरे उनकी पकड़ ढीली होने लगती है और उसी जगह एक नई जागरूकता जन्म लेती है। यही जागरूकता आपको अंदर से मुक्त करती है। तो शायद उम्मीद को छोड़ना कोई जबरदस्ती का काम नहीं है, ये एक समझ का परिणाम है। जब आप देख लेते हैं कि उम्मीद ही आपको बांध रही है तो उसे छोड़ना स्वाभाविक हो जाता है, और तब आप पहली बार ये महसूस करते हैं कि आपको कुछ पाने की जरूरत नहीं है, आप पहले से ही पूरे हैं। बस आपको ये देखना था। अब तक हमने ये समझा कि उम्मीद कहां से आती है और कैसे वो हमारे अंदर की कमी से जुड़ी होती है। लेकिन अब एक और महत्वपूर्ण कदम है। सिर्फ समझना काफी नहीं है। अब सवाल है, इस समझ को जीना कैसे है? क्योंकि अक्सर हम बातें तो समझ लेते हैं, लेकिन जब वही स्थिति सामने आती है तो हम फिर उसी पुराने तरीके से प्रतिक्रिया करते हैं। तो क्या किया जाए? आइए इसे बहुत सरल तरीके से समझते हैं। सबसे पहले आपको अपनी उम्मीदों को पकड़ने की कोशिश नहीं करनी है, बल्कि उन्हें देखना है। देखना बिना किसी निर्णय के। जैसे ही कोई उम्मीद उठे, बस खुद से कहें, अभी मेरे अंदर उम्मीद पैदा हो रही है। इतना कहना ही काफी है, क्योंकि ज्यादातर समय हम अपनी उम्मीदों को पहचानते ही नहीं, हम सीधे उनसे जुड़ जाते हैं। अब एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। आपने किसी को मैसेज किया और तुरंत मन में एक हल्की सी उम्मीद आई, वो जल्दी जवाब देगा। जैसे ही ये उम्मीद आए, उसे पकड़ने या दबाने की कोशिश मत कीजिए। बस उसे देखिए और खुद से पूछिए, क्या मैं बिना इस उम्मीद के भी ठीक हूं? यह सवाल बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि ये आपको आपके अंदर ले जाता है। अब एक और स्थिति देखिए। आप ऑफिस में काम कर रहे हैं और अंदर एक उम्मीद है, मेरा बॉस मेरी तारीफ करेगा। जब ये उम्मीद टूटती है तो आप निराश हो जाते हैं। लेकिन अगर उसी पल आप खुद को पकड़ लें और देखें, मैं क्यों चाहता हूं कि वो मुझे सराहे, तो आपको अंदर एक गहरी परत दिखेगी। शायद मान्यता की चाह, शायद खुद को साबित करने की जरूरत। और जब आप इस परत को देख लेते हैं तो उम्मीद धीरे धीरे अपनी ताकत खो देती है। यही जागरूकता है। जिद्दू कृष्णमूर्ति कहते थे, ऑब्जर्वेशन विदाउट जजमेंट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस। यानी बिना किसी निष्कर्ष के सिर्फ देखना सबसे बड़ी समझ है। अब इसे रोजमर्रा के जीवन में लागू करते हैं। सुबह उठते समय ध्यान दे कि मन क्या उम्मीद कर रहा है। क्या वो कह रहा है, आज सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, आज मुझे कोई परेशान नहीं करेगा? बस इसे नोटिस करें। कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है। फिर दिन के दौरान जब भी कोई छोटी सी निराशा आए तो तुरंत रुके और पूछें, ये निराशा किस उम्मीद से जुड़ी है? धीरे धीरे आपको पैटर्न दिखने लगेंगे। आप देखेंगे कि आपकी ज्यादातर परेशानियां किसी न किसी उम्मीद से जुड़ी है, और जैसे जैसे ये स्पष्टता बढ़ेगी, वैसे वैसे पकड़ ढीली होती जाएगी। अब एक और महत्वपूर्ण बात, उम्मीद को छोड़ना कोई तकनीक नहीं है, ये कोई अभ्यास नहीं है कि आप रोज बैठकर कहें, मुझे उम्मीद नहीं करनी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये भी एक नई उम्मीद बन जाएगी, मुझे बिना उम्मीद के होना चाहिए, और फिर वही चक्र शुरू हो जाएगा। इसलिए छोड़ना कोई क्रिया नहीं है, ये एक समझ है। जब आप पूरी तरह देख लेते हैं कि उम्मीद आपको दुख दे रही है, तो उसे छोड़ना अपने आप हो जाता है। जैसे अगर आप आग को छूते हैं और जल जाते हैं, तो क्या आपको खुद को समझाना पड़ता है कि मुझे आग से दूर रहना चाहिए? नहीं, आप खुद ब खुद दूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने सच को सीधे अनुभव किया है। उम्मीद के साथ भी यही होता है। जब आप बार बार देख लेते हैं कि उम्मीद आपको चोट पहुंचा रही है, तो धीरे धीरे मन
उससे दूर होने लगता है। अब एक और विरोधाभास को समझिए। हम सोचते हैं अगर मैं उम्मीद छोड़ दूंगा तो मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाऊंगा। लेकिन असल में जब आप उम्मीद छोड़ते हैं तो आप ज्यादा स्पष्ट हो जाते हैं। आप काम करते हैं लेकिन परिणाम के बोझ के बिना। आप रिश्ते निभाते हैं लेकिन किसी दबाव के बिना। और यही हल्कापन आपको और प्रभावी बनाता है। यानी उम्मीद छोड़ना कमजोरी नहीं है, बल्कि ये एक गहरी ताकत है। अब एक छोटा सा अभ्यास। अगली बार जब भी आप किसी से मिले तो मन में ये तय ना करें कि ये मुलाकात कैसी होनी चाहिए। बस खुले मन से मिले, देखिए क्या होता है। आप पाएंगे कि आप ज्यादा सुन रहे हैं, ज्यादा महसूस कर रहे हैं और सामने वाला भी ज्यादा सहज है, क्योंकि अब बीच में कोई छुपी हुई उम्मीद नहीं है। यही असली कनेक्शन है। अब अंत में बस एक बात याद रखिए, आपको उम्मीद से लड़ना नहीं है, आपको उसे समझना है। क्योंकि जहां समझ होती है वहां स्वतः बदलाव आता है। तो धीरे धीरे हर दिन, हर छोटे पल में बस देखना शुरू कीजिए। शायद इसी देखने में आपको वो आजादी मिल जाए जिसे आप इतने समय से ढूंढ रहे थे। अब एक और गहराई में चलते हैं, क्योंकि यहां एक बहुत सूक्ष्म भ्रम छिपा हुआ है। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं अगर मैं उम्मीद छोड़ दूंगा तो मेरे जीवन में मोटिवेशन ही नहीं बचेगा। फिर मैं कुछ हासिल कैसे करूंगा? क्या मैं बस निष्क्रिय हो जाऊंगा? ये सवाल बहुत स्वाभाविक है, लेकिन यही एक गहरा फर्क समझना जरूरी है। उम्मीद और उद्देश्य में फर्क। उम्मीद क्या है? उम्मीद कहती है मुझे ये चाहिए तभी मैं खुश रहूंगा। जबकि उद्देश्य क्या है? उद्देश्य कहता है मैं ये कर रहा हूं क्योंकि ये मेरे लिए अर्थपूर्ण है। दोनों दिखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन अंदर से पूरी तरह अलग है। उम्मीद आपको भविष्य से बांधती है, उद्देश्य आपको वर्तमान में स्थिर करता है। अब एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप जिम जाते हैं। अगर आप ये सोच कर जाते हैं मुझे जल्दी से जल्दी परफेक्ट बॉडी चाहिए, तो हर दिन एक दबाव होगा। अगर रिजल्ट जल्दी नहीं मिला तो निराशा आएगी और आप शायद बीच में ही छोड़ देंगे। लेकिन अगर आप ये सोच कर जाए मुझे अपने शरीर को स्वस्थ रखना अच्छा लगता है, तो हर दिन का अनुभव अलग होगा। अब आप प्रक्रिया का आनंद ले रहे हैं, न कि सिर्फ परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। यही फर्क है उम्मीद और प्रेम में। जब आप उम्मीद से काम करते हैं तो हर चीज एक बोझ बन जाती है, लेकिन जब आप प्रेम से काम करते हैं तो वही चीज एक आनंद बन जाती है। जिद्दू कृष्णमूर्ति ने इसी बात को बहुत खूबसूरती से कहा था, जब आप किसी काम को प्यार से करते हैं तो उसमें कोई रिजल्ट नहीं होता, वो खुद ही पूर्ण होता है। जरा इस बात को महसूस कीजिए। जब आप कोई गाना सुनते हैं तो क्या आप उसे इसलिए सुनते हैं कि वो जल्दी खत्म हो जाए? नहीं, आप उसे इसलिए सुनते हैं क्योंकि हर सुर में एक आनंद होता है। अगर आप गाने को सिर्फ अंत तक पहुंचने के लिए सुने तो क्या आप उसका मजा ले पाएंगे? शायद नहीं। लेकिन यही हम जीवन के साथ कर रहे हैं। हम हर चीज को एक एंड रिजल्ट तक पहुंचने का साधन बना देते हैं। हम कहते हैं जब ये मिलेगा तब मैं खुश होऊंगा, और इसी चक्कर में हम उस पल को खो देते हैं जो अभी हमारे सामने है। अब एक और विरोधाभास को देखिए। हम सोचते हैं अगर मैं उम्मीद छोड़ दूंगा तो मैं लेजी हो जाऊंगा। लेकिन सच्चाई यह है उम्मीद ही हमें थका देती है, क्योंकि हर समय हम अपने मन में एक तुलना कर रहे होते हैं। क्या मैं वहां पहुंचा या नहीं? क्या ये वैसा हुआ या नहीं? और ये लगातार तुलना हमारी ऊर्जा को खत्म कर देती है। लेकिन जब आप उम्मीद छोड़ देते हैं तो ये तुलना खत्म हो जाती है। अब आप सिर्फ काम कर रहे हैं, पूरी जागरूकता के साथ, बिना किसी मानसिक शोर के। और यही स्थिति आपको सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव बनाती है। कई महान कलाकार, खिलाड़ी और वैज्ञानिक इसी अवस्था की बात करते हैं। वे कहते हैं जब हम पूरी तरह काम में डूब जाते हैं और परिणाम के बारे में नहीं सोचते, तभी हमारा बेस्ट निकलता है। इसे ही मॉडर्न साइकोलॉजी में फ्लो स्टेट कहा जाता है। इस अवस्था में
आप पूरी तरह वर्तमान में होते हैं। कोई उम्मीद नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ एक शुद्ध क्रिया, यानी सबसे बड़ी परफॉर्मेंस उम्मीद छोड़ने से आती है, न कि उम्मीद पकड़ने से। अब इसे अपने जीवन में लागू करके देखिए। जब आप पढ़ाई करते हैं तो क्या आप सिर्फ नंबर के लिए पढ़ते हैं या आप सच में सीखने का आनंद लेते हैं? जब आप काम करते हैं तो क्या आप सिर्फ प्रमोशन के लिए काम करते हैं या आप अपने काम में अर्थ ढूंढते हैं? जब आप किसी से बात करते हैं तो क्या आप सिर्फ कुछ पाने के लिए बात करते हैं या आप सच में जुड़ना चाहते हैं? हर जगह आप ये फर्क देख सकते हैं, और जैसे जैसे आप इस फर्क को समझते हैं वैसे वैसे आपका जीवन बदलने लगता है। अब एक छोटी सी सच्चाई, उम्मीद हमेशा कहती है कुछ कमी है, जबकि प्रेम कहता है सब कुछ पहले से ही पूरा है। उम्मीद आपको बाहर की ओर ले जाती है, प्रेम आपको अंदर की ओर। और जब आप अंदर की ओर जाते हैं तो आपको पता चलता है कि जो आप बाहर ढूंढ रहे थे वो पहले से ही आपके अंदर है। यही कारण है कि इतने सारे आध्यात्मिक गुरुओं ने हमेशा छोड़ने की बात की है। वे कहते हैं जितना आप छोड़ते हैं उतना आप हल्के होते जाते हैं, और जितने हल्के होते हैं उतना ही जीवन स्पष्ट दिखने लगता है। तो शायद उम्मीद छोड़ना कुछ खोना नहीं है, ये तो एक बोझ उतारना है। और जब ये बोझ उतरता है तो आप पहली बार महसूस करते हैं कि आप भाग नहीं रहे, आप बस जी रहे हैं। अब यहां आकर एक बहुत ईमानदार सवाल उठता है, अगर उम्मीद ही दुख की जड़ है तो क्या हम सच में पूरी तरह उम्मीद छोड़ सकते हैं, या ये सिर्फ एक आदर्श बात है जो सुनने में अच्छी लगती है लेकिन जीने में मुश्किल है? सच कहें तो उम्मीद को एक झटके में छोड़ देना संभव नहीं है, क्योंकि ये हमारी आदत बन चुकी है, हमारी सोच का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन इसे समझना और धीरे धीरे इससे मुक्त होना, ये पूरी तरह संभव है, और यहीं से एक नई दिशा शुरू होती है। देखिए, उम्मीद को खत्म करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि जैसे ही आप कहेंगे मुझे उम्मीद नहीं करनी है, वही एक नई उम्मीद पैदा हो जाएगी। इसलिए रास्ता थोड़ा अलग है। रास्ता है जागरूकता, छोटी छोटी जागरूकता। जैसे आप किसी का इंतजार कर रहे हैं और मन में हल्की बेचैनी है, उस पल बस रुकिए और महसूस कीजिए मेरे अंदर अभी उम्मीद चल रही है। बस इतना देख लेना काफी है। कोई बदलाव मत कीजिए, कोई दबाव मत डालिए, सिर्फ देखिए। धीरे धीरे आपको यह समझ आने लगेगी कि उम्मीद आती है और चली जाती है, वो स्थायी नहीं है। और जैसे ही ये दिखता है आप उससे थोड़े अलग हो जाते हैं। यही पहला कदम है, पहचान। अब दूसरा कदम, जब भी उम्मीद टूटे और मन में दुख आए तो तुरंत किसी को दोष मत दीजिए। रुकिए और खुद से पूछिए, मैंने क्या उम्मीद की थी? यह सवाल बहुत गहरा है, क्योंकि ये आपको बाहर से अंदर ले जाता है। अक्सर हम कहते हैं उसने मुझे दुख दिया, लेकिन जब आप गहराई से देखते हैं तो पता चलता है दुख उस उम्मीद के टूटने से आया जो आपने बनाई थी। ये समझ आपको शक्तिशाली बनाती है, क्योंकि अब आप जिम्मेदारी लेते हैं। अब आप पीड़ित नहीं हैं, आप जागरूक हैं। जिद्दू कृष्णमूर्ति बार बार कहते थे, फ्रीडम कम्स व्हेन यू सी द ट्रूथ ऑफ योर डिपेंडेंस। यानी जब आप अपनी निर्भरता को देख लेते हैं तभी आप उससे मुक्त हो सकते हैं। अब एक और गहराई, हम अक्सर उम्मीद को प्यार समझ लेते हैं। हम कहते हैं मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन अंदर से हम उम्मीद कर रहे होते हैं तुम मुझे खुश रखो, तुम मुझे समझो, तुम मुझे पूरा करो। क्या ये सच में प्यार है या ये एक छुपी हुई मांग है? ये थोड़ा कठिन सवाल है, लेकिन बहुत जरूरी है, क्योंकि जब प्यार में उम्मीद घुल जाती है तो वो प्यार नहीं रहता, वो एक लेन देन बन जाता है। मैं तुम्हें ये दूंगा अगर तुम मुझे वो दोगे। और यही कारण है कि इतने सारे रिश्ते धीरे धीरे टूट जाते हैं। अब एक विरोधाभास देखिए, जब आप किसी से कुछ नहीं मांगते तभी आप उसे सच में देख पाते हैं, और जब आप उसे सच में देखते हैं तभी सच्चा संबंध बनता है। यानी उम्मीद छोड़ना
रिश्तों को कमजोर नहीं करता, उन्हें सच्चा बनाता है। अब एक छोटा सा वास्तविक उदाहरण। एक पिता था, वो अपने बेटे से बहुत उम्मीद करता था। अच्छे नंबर, अच्छा करियर, समाज में नाम। बेटा धीरे धीरे दबाव में आ गया और उनके बीच दूरी बढ़ने लगी। एक दिन पिता ने खुद को देखा और समझा, मैं अपने बेटे से प्यार नहीं कर रहा, मैं अपनी उम्मीदों से प्यार कर रहा हूं। ये समझते ही उसका व्यवहार बदल गया। अब उसने बेटे को वैसे ही स्वीकार किया जैसा वो है, और धीरे धीरे उनका रिश्ता फिर से जुड़ने लगा। यही है समझ की शक्ति। अब एक और महत्वपूर्ण बात, उम्मीद छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ चाहेंगे ही नहीं। आप चाह सकते हैं, आप लक्ष्य बना सकते हैं, आप सपने देख सकते हैं, लेकिन फर्क इतना है, अब आप उनसे चिपके नहीं होंगे। आप उन्हें जिएंगे, लेकिन उनके गुलाम नहीं बनेंगे। जैसे आप एक बीज बोते हैं, आप उसे पानी देते हैं, धूप देते हैं, ध्यान रखते हैं, लेकिन आप ये जबरदस्ती नहीं कर सकते कि वो कब उगेगा। अगर आप हर दिन उसे खोद कर देखेंगे, क्या ये बड़ा हुआ या नहीं, तो आप उसे नष्ट कर देंगे। लेकिन अगर आप धैर्य रखें और प्रक्रिया पर भरोसा करें, तो वो अपने समय पर स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा। यही जीवन का नियम है। उम्मीद हमें जल्दी में डालती है, जबकि समझ हमें धैर्य देती है, और धैर्य में एक गहरी शांति होती है। तो अब आपके लिए एक छोटा सा आमंत्रण है। अगली बार जब भी कोई उम्मीद उठे, तो उससे भागिए मत, उससे लड़िए मत। बस उसे देखिए, समझिए और धीरे से खुद से कहिए, यह भी एक विचार है, यह भी गुजर जाएगा। शायद इसी सरल देखने में आपको वो स्वतंत्रता मिल जाए जिसे आप इतने समय से खोज रहे थे। तो अब एक पल के लिए रुकिए और पूरे सफर को अपने अंदर महसूस कीजिए। हमने क्या देखा कि उम्मीद दिखने में छोटी होती है, लेकिन धीरे धीरे वही हमारे मन पर एक बोझ बन जाती है। हम सोचते हैं, जब ये मिलेगा तब मैं खुश होऊंगा, और इसी सोच में हम आज को टालते रहते हैं। हमने ये भी समझा कि उम्मीद सिर्फ बाहर की चीज नहीं है, ये हमारे अंदर की अधूरी भावनाओं से पैदा होती है। जहां अंदर खालीपन होता है, वही बाहर उम्मीद जन्म लेती है। और सबसे गहरी बात, उम्मीद हमें भविष्य में ले जाती है, जबकि जीवन हमेशा वर्तमान में होता है। जिद्दू कृष्णमूर्ति का पूरा संदेश इसी ओर इशारा करता है। सच्ची स्वतंत्रता तब आती है जब मन किसी चीज से बंधा हुआ नहीं होता। तो क्या करना है? हमें उम्मीद से लड़ना नहीं है, हमें उसे समझना है। जब भी उम्मीद आए, बस उसे देखना है, बिना जजमेंट के, बिना दबाव के। धीरे धीरे उसकी पकड़ अपने आप ढीली होने लगेगी, और उसी जगह एक नई शांति जन्म लेगी। एक ऐसी शांति जो किसी परिणाम पर निर्भर नहीं है, जो किसी इंसान पर निर्भर नहीं है, जो बस आपके अंदर है। अब मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप सच में तैयार हैं अपनी उम्मीदों को पहचानने के लिए? क्या आप अगले 24 घंटे, कम से कम एक दिन, बिना किसी उम्मीद के जीने का प्रयोग कर सकते हैं? सिर्फ देखें, क्या बदलता है आपके अंदर? क्या हल्कापन महसूस होता है? क्या शांति आती है? अगर आपने ये प्रयोग किया, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें आपने क्या अनुभव किया, क्योंकि आपकी एक छोटी सी समझ किसी और के जीवन में भी रोशनी ला सकती है। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा भी सोचने पर मजबूर किया, तो इसे लाइक जरूर करें, और ऐसे ही गहरे सच्चे विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम बातें नहीं करते, हम खुद को समझने की कोशिश करते हैं। और शायद यही समझ आपको उस जगह तक ले जाए जहां आपको कुछ पाने की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि आप पहले से ही पूरे हैं।